चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, ये है सहकार रेडियो और आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल, जिसे लेकर आया हूँ मैं यानी आपका साथी कौसर। अभी तक के बाल चौपाल में मैं आपके लिए ज्ञान विज्ञान की कोई ना कोई बात लेकर आता रहा हूँ। इस बार हम बात करेंगे इतिहास के पन्नों से कुछ क्रांतिकारियों की। इस लेख को हमने लिया है कोपल पत्रिका से और इसको लिखा था आदित्य ने। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाल चौपाल, जो है काकोरी केस के क्रांतिकारी शहीदों के बारे में। साल 1927 दिसंबर में काकोरी के शहीदों को फांसी दी गई थी। 17 दिसंबर को राजेंद्रनाथ लाहिड़ी गोंडा जेल में शहीद हुए थे और 19 दिसंबर को रामप्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर जेल में, उनके सबसे करीबी साथी अशफाक उल्लाह ने फैज़ाबाद जेल में और रोशन सिंह ने इलाहाबाद जेल में फांसी के फंदे को गले लगा लिया। इनका दोष क्या था? ये नौजवान थे। ये नौजवान क्रांतिकारी अपने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराना चाहते थे। 9 अगस्त 1925 एक छोटे से स्टेशन काकोरी से एक पैसेंजर ट्रेन चली। काकोरी लखनऊ से 8 मील की दूरी पर था। 8 मील यानी लगभग 10 किलोमीटर। ट्रेन कुछ दूर ही चली थी कि बोगी में बैठे 3 नौजवानों ने गाड़ी रोक ली और अन्य साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लिया। उन्होंने गोलियां चलाईं, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। हमारे देश पर शासन करने वाले अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए इस क्रांतिकारी जत्थे को धन की ज़रूरत थी। ये एक देशभक्ति के जज्बे से भरा कारनामा था। मकसद था अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से देश की आज़ादी। अंग्रेज़ी शासन ने इसे काकोरी षड्यंत्र केस कहा और क्रांतिकारी वीरों को षड्यंत्रकारी बताकर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। हम उन शहीदों को हमेशा याद करते हैं और उनके विचारों और संघर्ष को ताज़ा रखते हैं। शहीद रामप्रसाद बिस्मिल सुगठित शरीर वाले अत्यंत साहसी व्यक्ति थे। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कम लोगों को ही इस बात की जानकारी है कि उन्होंने कई किताबें भी लिखी। वो उर्दू के शायर भी थे। लोगों की कठिन जिंदगी को उन्होंने बहुत करीब से देखा था, क्योंकि उन्हें खुद भी एक समय आधा पेट खाकर काफ़ी मेहनत मशक्क़त वाले काम करने पड़े थे और बड़ी मुश्किलों में ज़िंदगी गुजारनी पड़ी थी। यहाँ तक कि कई बार उन्हें घास खाकर भी काम चलाना पड़ा था। लेकिन इन सब के बाद भी उनमें देश की आज़ादी का जज्बा हिलोरे मारता रहता था। उसे हासिल करने के लिए उन्होंने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी दल बनाया और युद्ध कौशल में निपुणता प्राप्त की। वे ऐसे निर्भीक योद्धा थे कि जब उन्हें फांसी सुनाई गई तो वे उपेक्षा से हंस दिए, जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर उन्होंने जैसे घोषणा की, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का नाश चाहता हूँ। संगठन और अपने क्रांतिकारियों का भेद खोलने के लिए उन्हें बार बार लालच दिया गया। उनसे कहा गया कि उन्हें सरकारी खर्च पर इंग्लैंड भेज दिया जाएगा और वहाँ उनकी कानून की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। लेकिन उन्होंने हुकूमत के सारे प्रस्तावों को ठोकर मार दी और शान के साथ मौत को गले लगाना पसंद किया। उन्होंने कहा कि वो बार बार जन्म लेंगे और उनका उद्देश्य होगा संसार में पूरी स्वतंत्रता। वे स्पष्ट तौर पे ये कहते थे कि प्रकृति की देन पर सबका एक सा अधिकार होना चाहिए और किसी को किसी पर शासन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो हिंदू और मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पक्षधर थे। फांसी के पूर्व उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि उनका यादगार दिवस मनाने के लिए हिंदू और मुसलमान इकट्ठा होकर आए। शहीद अशफाक उल्लाह खान रामप्रसाद बिस्मिल के साथ शहादत लेने वाले दूसरे क्रांतिकारी थे अशफाक उल्लाह खान वारसी। अशफाक रामप्रसाद बिस्मिल के बहुत करीब थे
और दोनों के बीच दोस्ती और प्रेम का बहुत गहरा रिश्ता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके विचारों में भी समानता थी। बिस्मिल की ही तरह अशफाक भी शायर थे। धर्म को बीच में लाए बिना दोनों ने एक होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपने प्राण देश के लिए कुर्बान कर दिए। कहा जाता है फांसी से एक दिन पहले अशफाक खूब सजे संवरे थे। हंसकर अपने मिलने वाले साथियों को बताते, कल मेरी शादी होने वाली है। उन्हें भी मौत का कोई डर नहीं था। देशवासियों के लिए उन्होंने जेल से भेजे अपने संदेश में कहा था, लोग कहते हैं हम आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, ये गलत है। हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश में क्रांति लाना चाहते हैं। क्रांतिकारी शहीद नायक भगत सिंह ने उनके बारे में कहा था, अशफाक के बलिदान ने ये दिखा दिया कि मुस्लिम नौजवान हिंदू नौजवानों की ही तरह देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सकते हैं। अब ये कहने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए कि मुसलमानों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शहीद रोशन सिंह को भी काकोरी केस में फांसी दी गई, लेकिन उनकी शहादत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो जिंदा दिल और बहादुर इंसान थे। उनका एक शेर है, जिंदगी जिंदा दिली को जानिए रोशन, वरना कितने मरे और पैदा हो जाते हैं। शहीद राजेंद्र लाहिड़ी को अपने साथियों से 2 दिन पहले 17 दिसंबर को ही फांसी दे दी गई। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र जीवन में ही थे कि क्रांतिकारी कामों से जुड़ गए। वो देखने में दुबले पतले कमज़ोर से लगते थे, लेकिन मजबूती, साहस और पक्के इरादे के मामले में वो बेजोड़ थे। गाड़ी रोकने वालों में वे भी शामिल थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई, परंतु उनके लिए जीना मरना पुराने कपड़े बदलने से अधिक कुछ भी नहीं था। वे कहते थे कि मौत आ रही है, हंसते हंसते बड़े चाव और खुशी से ज़ोर से उसे अपने गले लगा लूँगा। विचारों में वे अपने साथियों के साथ एक थे। तो ऐसे थे काकोरी के क्रांतिकारी शहीद, जिनके बारे में जज को भी ये कहना पड़ा था कि ये नौजवान सच्चे देशभक्त हैं। क्या हम इनकी याद अपने दिल से मिटने दे सकते हैं? तो बच्चों, ये था आज का कार्यक्रम बाल चौपाल, जो आपने सुना सहकार रेडियो पर। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट करते रहेंगे तो हमारा हौसला भी बढ़ता रहेगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और ज़िला लिखकर भेजिए। फेसबुक से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sehkarradio.com देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना से बच के रहिएगा, मास्क लगाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।